काम काम बोल के ऑडिशन बोल के भेजा, लेकिन ये ट्रॉफी उन्होंने बोला कि मेरा एक कलीग है वो आपसे ले लेंगे। और बहुत लोग उधर खड़े थे, टैक्सी 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 ऐसे बोल रहे थे। मैं डरने लगी। मुझे पकड़ा नहीं गया गया था, मैं खुद पुलिस के पास गई क्योंकि ये सब अजीब चीजें होने लगे। और मैंने उनको बताया कि पर इस सिचुएशन में ऑडिशन खुद एक स्कैम था। हेलो क्रिस्टन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। थैंक यू। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या आप नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई हैं और कैसा है उसके बाद से आपका सफ़र कैसा रह रहा है, मतलब कितना सपोर्ट मिल रहा है घर वालों से, कितना फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है आपको? um, मैं मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आई एम फुल्ली बैक टू माई लाइफ, क्योंकि मैं मुझे अभी भी बाहर जाने में थोड़ा डर लग रहा है, या बहुत लोगों से मिलने डर लग रहा है, या ट्रेन से जाने में डर डर लग रहा है। पर ओवरऑल मुझे सेफ भी महसूस हो रहा है क्योंकि मैं घर पे हूँ, फैमिली के साथ हूँ। बारिश का मौसम है। और मुझे जो रूटीन पहले फॉलो करती थी, मैं वो भी कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अम, और फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए इतनी मुश्किल लड़ाई की, और अब भी वो मेरे साथ दे रहे हैं। और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जब से आप दुबई से आई हैं तो कैसे दिन गुजरे हैं जी। आपके, और मतलब कि अ, इसके बाद आपने क्या किया और कैसे कैसे किया क्या? मैंने पाव भाजी खाया, पानी पूरी खाया। और अम, मैं बस ऑनेस्टली बुक्स पढ़ रही हूँ और थोड़ा वर्कआउट कर रही हूँ। जो आसान चीजें हैं मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि थोड़ा शरीर मन सब कुछ एक्लेमेटाइज हो जाए एक तरीके से। और फिर उसके बाद मैं दूसरा जो और कॉम्प्लिकेटेड काम है वो करूंगी। पूरे फ्रेटर्निटी स्पेशली भारत के लोगों ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, और मतलब कि काफी लोगों बिल्कुल। ने आपके साथ जो घटना घटी है उसका मतलब कि विरोध भी किया है, और काफी लोगों ने जो है ये भी चाहा है कि मतलब कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। तो क्या कहना चाहेंगे आप जी। उसके बारे में, भारत के लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो इन अ वे आई ओ देम माई लाइफ, एंड आई ओ माई क्राफ्ट सो मच, क्योंकि उसकी वजह से मैं लोगों तक पहुंच पाई, ये कहानी लोगों तक पहुंच पाई। मैं मीडिया और क्राइम ब्रांच के तरफ भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोग के बिना मैं शायद यहाँ नहीं होती। क्या आप हमें बताएंगे कैसे आप उन लोगों के विशियस प्लान में फंस गई, और कैसे क्या पूरा मामला था, कुछ बताएंगे आप डिटेल में थोड़ा बहुत? जी। तो जो मास्टरमाइंड है एंथनी, क्रिमिनल जो है, जो आरोपी जी। हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है। 5 विक्टिम मेरे इंक्लूडिंग अभी आ गए हैं बाहर, लेकिन अगर और है तो हमें वो पता नहीं है। पर उसने बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल देखा, प्रोफाइलिंग किया कि अगर ये एक आर्टिस्ट है, फ्रीलांसर है, तो वो दुबई जा सकते हैं काम के लिए, शारजा जा सकते हैं। तो उस हिसाब से उसने प्रोफाइलिंग की, और मैं उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी नहीं मिली। तो ही मेड समवन एल्स स्टैंड फॉर हिम, एन अकम्प्लिस, राजेश भूपटे। और उसने मुझे ये ट्रॉफी थमाई। काम काम बोल के ऑडिशन बोल के भेजा, लेकिन ये ट्रॉफी उन्होंने बोला कि मेरा एक कलीग है वो आपसे ले लेंगे। तो मैंने उसके बारे में इतना सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगा किसी का कॉर्पोरेट ट्रॉफी है, उनको बस देना है। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। और मैं ले गई। अ, तो कैसे, मतलब कि पूरी घटना क्या घटी, मतलब आपको कब पता चला कि ट्रॉफी में ड्रग्स है और क्या है, मतलब? जी। तो जब मैं शारजाह एयरपोर्ट पहुंची, मैं काफी देर रात को पहुंची, 12:30 बजे या 1:30 बजे। और उसके बीच में, और मैं मुझे
मैं उसको कॉल कर रही थी और उसके सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस डिलीट हो गए थे। वो मेरा फोन नहीं आंसर कर रहा था और उसने बोला था कि मुझे पिकअप करने के लिए कोई रहेगा, मेरे नाम के साथ एक प्लकार्ड के साथ वहां खड़ा रहेगा। वहां पे ऐसा कोई नहीं था। तो एक अनजान देश में मैं डरने लगी कि हो क्या रहा है, और बहुत लोग उधर खड़े थे, टैक्सी 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 ऐसे बोल रहे थे। मैं डरने लगी और मैं एयरपोर्ट के अंदर चली गई, मुझे अपना फोन चार्ज करना था। तभी मैंने होटल को कॉल किया, मुझे पता था होटल का नाम क्या है, और होटल में बुकिंग नहीं थी मेरे नाम पे, उसके नाम पे। तो मैं थोड़ा डरने लगी, मुझे लगा कि काम स्कैम है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि टिकट बुक करके मुझे वहां भेज के क्या, उसको क्या फायदा मिल रहा है। तो ये सब पैनिक मोड में मैंने अपने पापा को बताया कि उसने मुझे कुछ थमाया। तो उन्होंने बोला क्या, और मैंने उनको फोटो भेजा। तब पापा ने बताया कि शायद इसमें कुछ हो सकता है। तब भी मैं इतनी श्योर नहीं थी कि उसमें कुछ है, तब भी मैं सोच रही थी कि या तो इसमें कुछ है या तो नहीं है। पर पापा ने मुझे बोला कि मुझे ये फेंकना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इसमें कुछ है या इसमें कुछ नहीं है, मुझे पुलिस को बोलना चाहिए। और मैंने जाके पुलिस को बोला। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है बाहर की, आई गॉट अरेस्टेड, ये नहीं हुआ था। मुझे पकड़ा नहीं गया गया था, मैं खुद पुलिस के पास गई क्योंकि ये सब अजीब चीजें होने लगे। और मैंने उनको बताया कि देखो मुझे सेफ नहीं लग रहा है, और ये सामान मैं लेकर आई हूँ लेकिन ये मेरा नहीं है। तो जब आपके साथ ये घटना घटी और आप कितना हेल्पलेस महसूस किया अपने आप को, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में थे, वहाँ की लैंग्वेज भी आपको नहीं आती जी, है, तो कितना ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी आप? बहुत ज्यादा। अम, मैं वहां किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, किसी दूसरे इंसान को हेल्प पूछने के लिए, क्योंकि उस वक्त मैं जानती नहीं थी क्या कोई मुझे फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या सिचुएशन है। और उस मोमेंट पे पुलिस के अलावा आई डेंट सी एनीबडी एल्स फिट। और थोड़ा लैंग्वेज गैप जरूर था क्योंकि मैं इंग्लिश में बोल रही थी और वो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही थी क्योंकि पैनिक मोड में थी। अम, और मेरे पास खुद इतनी जानकारी नहीं थी कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अम, तो वो समझने की कोशिश करे, फिर कोई उर्दू बोलने वाला पुलिस वाला आया था, तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। और फिर उन्होंने उस ट्रॉफी को लिया और बेल्ट के थ्रू डाला, और उसके बाद उसको तोड़ा ट्रॉफी को, और अंदर ड्रग्स पाए गए। वहाँ की अथॉरिटी आपके साथ कितना कोऑपरेशन की है? और वहाँ पे जब भी जब जब पकड़े आपको, तो क्या कुछ लीनियंसी दिखा रहे थे हम लोग आपसे, क्योंकि आप एक फीमेल हैं और प्लस दूसरी कंट्री की हैं, तो कुछ और एज एन एक्ट्रेस भी थी आप, तो मतलब कि कुछ लीनियंसी दिखा रहे थे आपको कि क्या, कि मतलब एकदम वो थे? और क्या आप अपनी फैमिली से भी कनेक्ट कर पा रही थी? जब मैं पुलिस के पास पहली बार गई, तो मैं एयरपोर्ट्स पे अपने माँ बाप से बात करी थी, पूरी फैमिली से बात कर रही थी। तो उनको सुनाई दे रहा था क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ट्रॉफी लिया, फोन वोन सब ले लिया उन्होंने, तो उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई थी। 17 दिन बाद मैंने उनको जेल से फोन किया था। और अगर अथॉरिटी के बारे में मैं बोल सकूं तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दो इंसान अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं उनको उतना ही रिस्पेक्ट दे रही थी और वो मुझे उतना रिस्पेक्ट दे रहे थे। मुझे पता है कि उनके मन में ये डाउट था कि मैं शायद सच बोल सकती हूँ, लेकिन उनका काम भी है कि उनको डाउट करना चाहिए कि अगर कोई लड़की हो या लड़का या कोई भी हो, अगर कुछ ले आता है और उसमें ड्रग्स है, तो वो उनकी लॉ के हिसाब से उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो वो सुन रहे थे, पर वो डाउट भी कर रहे थे, पर वो अच्छे से भी बोल रहे थे। मुझे कभी भी गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने, हथकड़ी नहीं पहनाई। और हमेशा मेरे साथ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर थी। भारतीय एम्बेसी से और भारत सरकार से आपको कितना सपोर्ट मिला है, स्पेशली मुंबई पुलिस से? एम्बेसी से एक बार मेरी बात हुई थी, लेकिन जो बाहर चल रहा था मुझे अंदर नहीं पता चल रहा था।
बाद में जब मैं वापस आई और जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला कि मुंबई पुलिस ने बहुत दिन रात मेहनत करके आरोपियों को पकड़ा है। और उस वजह से मैं जेल से, मेरा केस बंद हो गया, मैं एक्विट हो गई केस से, क्योंकि उन्होंने कन्फेशन दिया कि मैंने इन सब लोगों को फ्रॉड, स्कैम किया। तो आरोपी के कन्फेशन की वजह से कोर्ट में वो पेपर सबमिट करने के बाद कुछ केस बचा ही नहीं था। ओके। उन कल्प्रिट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से उनको, और कितनी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट वो चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हर एक यंग एक्टर्स को भी सोच समझ के करना पड़ेगा, मतलब कि कोई भी ऑडिशंस पे उसमें जाएं ना जाएं, उनको भी, उनकी भी जिंदगी भी दाव पे लगी हुई है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जी। अम, देखिए, उनके उनकी जो सजा है वो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये जो कानून है वो डिसाइड कर सकता है कि कितनी तेज सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान ऐसे ही, मतलब 80 लाख के लिए किसी का जिंदगी खराब कर सकता है, मतलब 25 ईयर्स की सजा क्लेटन को मिली है और मुझे मिल सकती थी। मेरे आसपास के जो लोग थे, इनमेट्स थे, उन्होंने बोला कि आपको 25 साल की सजा मिल, मतलब 90% मुझे 25 साल की सजा मिलती थी। तो वो सिर्फ पैसे खाने के लिए किसी का जिंदगी बर्बाद कर रहा है, और वो भी किसी इतना इतना बड़ा मोटिव भी नहीं है उसके पास। तो ऐसे इंसान को मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार उनको आंख में आंख मिला के मैं देखना चाहती हूँ कि क्यों। मैं जानती भी नहीं हूँ इस इंसान को इतनी इतनी नजदीकी से, तो उन्होंने ये क्यों किया। नए नए एक्टर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, और उनको कितना केयरफुल रहना चाहिए इस पूरे मामले में, ऐसे जो भी घटना घटी थी आपके साथ उनके साथ ना घटे, या उनको कितना केयरफुल रहना चाहिए उस बारे में? मैं हमेशा अपने जो एक्टर फ्रेंड्स है, दूसरे फ्रेंड्स को हमेशा मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलती हूँ। स्पेशली जो ऐसे एक्टर्स हैं मेरे सर्कल में जो ज्यादा जानते हैं या उन्होंने ज्यादा काम किया है, या मेरे टीचर्स को, या जिनको भी मैं पर्सनली जानती हूँ और एक तरीके से आर माई रोल मॉडल्स, मैं उनसे पूछती हूँ कि ये कैसा कास्टिंग एजेंसी है, कैसा प्रोडक्शन हाउस है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के फिर मैं अपना काम करती हूँ। ऑडिशन स्टेज पे मैं नहीं करती, क्योंकि एक बार ऑडिशन हो जाता है और आप आगे जाते हो, फिर मैं ये क्वेश्चंस और ये सब मेरे फ्रेंड से पूछती हूँ, डबल चेक करती हूँ। पर इस सिचुएशन में ऑडिशन खुद एक स्कैम था, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हमें अवेयर रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, और इंडस्ट्री कैसे चलती है उसको उसको हमें समझना पड़ेगा। बिजनेस कैसे चलता है, क्राफ्ट कैसे चलता है, वो समझना पड़ेगा। आगे आप क्या सोची हैं, कैसे अपना प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगी आप, और क्या प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, और क्या कोई रियलिटी शो भी करना चाहेंगी, क्या है? जी, मैं अगर सच कहूँ तो मैं रियलिटी शो नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे रियल लाइफ में बहुत कुछ हुआ है अभी। तो मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक अभिनेत्री हूँ और मैं अपना काम को बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि और काम आए और मैं करूँ। और आने वाले कुछ समय में मेरे कुछ काम भी रिलीज होने वाला है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। और जो भी आए अच्छा आए और मैं अच्छा काम करूँ, यही मेरी प्रार्थना है। लास्टली आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे हम, कि आपको इतना टाइम कैसे लग गया, जी। मतलब कि क्या, मतलब कि प्रोसेस होने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, कि क्यों एग्जैक्टली इतना टाइम लग गया आपको पेपर वर्क कंप्लीट जी। करने में, या क्या है? अम, अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो मेरे हिसाब से मैं जल्दी निकल गई इन कंपैरिजन टू उनके प्रोसेस के बारे में। और इतने सारे लोग हैं और उनके इतने प्रोसेसेस हैं, तो उस चीज में टाइम लग जाता है।
और हम सबको पता है कि यूएई में ड्रग क्राइम सबसे माना बड़ा जी माना जाता है। तो इस सिचुएशन में उनको देखना पड़ा, उन्होंने बार बार इन्वेस्टिगेशन किया, और उनके अलग अलग कमिटी होते हैं जिसके पास केस जाता है, और वो बार बार पेपर्स और जो भी प्रूफ है वो सब देख के फिर सजा या अपना कंक्लूजन सोल्यूशन वो सुनाते हैं। तो उसमें इतना टाइम लग गया। है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक सेकंड चांस मिला है लाइफ जीने में, और हर छोटी चीज को मैं अभी एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मैंने जो भी किया है मेरे करियर के लिए किया था, और अब मेरे आंखें खुल गए हैं कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। लेकिन मुझे होप नहीं खोना है, और मैं बस चाहती हूँ कि जितना प्यार मुझे मिला है उसके लिए मैं थैंक यू बोल सकूं, और आगे जो काम करूं उसमें मैं एक तरीके से वापस दे सकूं। इंडस्ट्री के फैंस से या इंडस्ट्री के लोगों से आपको कितना सपोर्ट मिला है? बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है, जिनको भी मैं जानती हूँ। सब लोग मेरे मॉम डैड और केविन से बात कर रहे थे, अलग अलग तरीके ढूंढने के लिए, लॉयर्स ढूंढने के लिए, या जो भी प्रोसेस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वहाँ के कानून और यहाँ के कानून अलग है। और अम, मुझे बस बहुत सपोर्ट मिला, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। मुंबई पुलिस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अम, वापस से मैं उनके लिए मेरा नजारा बदल गया है उनके काम को लेके, क्योंकि उनके पास बहुत जानकारी है हर चीज का। उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो जो शायद नॉर्मल सिटीजन देख नहीं पाते, वो कर पाते, देख पाते। उनको पता है कि आरोपी कौन है, कैसा है, और उनको कानून भी पता है कि कौन सा प्रोसेस के लिए क्या पेपर या क्या जरूरत पड़ेगी। तो और उन्होंने बहुत, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, दिन रात उन्होंने काम किया, और जो भी जितना ज्यादा टाइम लग सकता था उन्होंने जल्दी जल्दी रात भर बैठ के उन्होंने केस को निपटाया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आखिर आखिर में आप घर आई तो आपके मॉम डैड का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में जानना चाहेंगे? सब लोग बहुत इमोशनल थे, क्योंकि इतने टाइम से हम रुके हुए थे, और हमारे साथ हमने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हम बहुत सिंपल लोग हैं, और सबके लिए बहुत मुश्किल समय था। तो हम बस एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं इस इंसिडेंट के बारे में। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, तो वो समझते हैं। लेकिन आंसू बहुत आंसू निकले, और बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर थैंक स्पीकिंग यू टू सो इंडियन मच। एक्सप्रेस। थैंक यू।